बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ओके जी, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये जो आपको गिवन है पोलिनोमियल्स, इनको आपने करना है सॉल्व। पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। पार्ट 1 है इसका। ब्रैकेट में 4x और 8x स्क्वायर और साथ है y। क्लियर? अब आपने इन पोलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप याद कर लेने हैं। कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई। कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई होना है? कांस्टेंट के साथ। 4 8 द 32। ये x है ना, ये एक x है। x पावर क्या है? 1। x पावर 1 और यहाँ पर x पावर क्या है? 2। 1x, ये देखें, x मल्टीप्लाई होगा x पावर 2 से और साथ आ जाएगा y। क्लियर? 32। जब आप x प्लस x करते थे देन 2x लिखते थे इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करना है? ये पावर है 1। क्या है? पावर 1 और ये पावर क्या है? 2। बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। अब बेस सेम होने से क्या मुराद है? इस पावर के नीचे ये इसका वेरिएबल क्या है? x और इसका वेरिएबल क्या है? x और ये इसकी बेस भी तो है ना। जब आप पढ़ते थे जिस तरह से 2 पावर 3 और इसको कहते थे ये हमारे पास है बेस और ये है पावर। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना ये। पावर या इंडेक्स भी बोलते थे, पावर या इंडेक्स। ये आपको मैंने 6 क्लास में पढ़ाया हुआ है, मुझे याद है। इंडेक्स नोटेशन जहाँ पर पढ़ी थी। तो साथ आ जाएगा y 32 x 1 + 2 3 एंड y। क्लियर? ये इसका क्या है? आंसर। ओके हो गया। पार्ट 2 है 12x³ 2x² एंड y 5। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। 12 2 द 24, ये x पावर 3 और ये x पावर 2 और साथ में आ जाएगा y 5। क्योंकि इधर तो y नहीं है ना, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 24। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, जैसे x पावर 3 है, x पावर 2 है, x पावर 5। डायरेक्ट भी हो सकता है। वो डायरेक्ट कैसे आता है कि बेस सेम होती है और पावर्स इनकी क्या हो जाती हैं? ऐड। क्लियर? y 5 24 x पावर 5 और y पावर 5। क्लियर? पार्ट 3 है 7x³ 2x पावर 5 एंड y 6। सोल्यूशन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। 7 2 द 14 x पावर 3 और ये x पावर 5 एंड y 6 14 x बेस सेम पावर्स ऐड और y 6 14 x पावर 8, ये 8 और y 6, ये इसका आंसर। क्लियर? अब करते हैं पार्ट 4 को सॉल्व। पार्ट 4 2x पावर 4 y² 4x3 y 5। पहला स्टेप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। 2 4 द 8 पावर 4, इधर क्या है? 8 पावर 3, सॉरी 8 पावर कह रही हूँ, x पावर 4 और इधर क्या है? x पावर 3
एक्स पावर 4 और एक्स पावर 3 हमने लिख लिया। उसके बाद वाई, ये वाई स्क्वायर, फिर से प्रोडक्ट y2 और y5। क्लियर। 8 बेस सेम पावर्स ऐड, प्रोडक्ट साइन y, ये भी बेस सेम, ये दोनों सेम है ना, एक दफ़ा लिखा ऊपर वाली पावर्स को कर दिया ऐड। क्लियर। 8 एक्स पावर 7 और साथ y भी 7। क्लियर। पार्ट 5 जो कि है 2l स्क्वायर m स्क्वायर ब्रैकेट 7l क्यूब और साथ है m पावर 6। 2 7 था 14 l स्क्वायर, इसके साथ l क्यूब के साथ l स्क्वायर l क्यूब, और यहाँ पर क्या है m स्क्वायर और m पावर 6, इसको भी लिख लेते हैं m स्क्वायर m पावर 6। 14 l बेस सेम पावर्स ऐड, प्रोडक्ट m, ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख लिया, ऊपर वाली पावर्स को क्या कर लिया हमने ऐड। 17 l 2 + 3 5 m 6 + 2 8, ये इसका क्या है आंसर। पार्ट 6 जो है वो है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 3x क्यूब y स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। अब बेटे इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर तो थी दोनों सिंगल सिंगल आ रही थी, ये एक ही था। क्लियर। अब यहाँ पर क्या आ गया, दो टर्म्स आ गई हैं, एक ये एक ये। आपने क्या करना है, पहले इसको लेना है ब्रैकेट को, ब्रैकेट वाली पहली क्या है 2x स्क्वायर, ये पहली ले ली, इस सारी को दूसरी वाली सारी के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, 3x क्यूब y स्क्वायर, आगे कौन सा साइन यूज़ हो रहा है प्लस, आगे क्या है, अब आपने इस नंबर को पकड़ना है, सॉरी नंबर नहीं टर्म को पकड़ना है 5y स्क्वायर जो कि पोलिनोमियल है हमारे पास, इसको कर देना है इसके साथ मल्टीप्लाई 3x क्यूब y स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर एक एक बन गई, अब ये भी एक टर्म है ये भी एक टर्म है, 2 3 6 लिख लिया, x पावर 2 मल्टीप्लाई होगी x पावर 3 के साथ, और ये आ गया जी y स्क्वायर, साइन आगे प्लस का 5 3 15 y स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर x वाली नहीं है, x वाले को आप एज इट इज़ लिख लेंगे, x पावर 3 y स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये भी y स्क्वायर लिख लिया। 6 बेस सेम पावर्स ऐड 2 + 3 y स्क्वायर साइन प्लस 15 x एक ही है x क्यूब, अब इनकी भी बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 x पावर 5 y स्क्वायर प्लस 15 x क्यूब और y पावर 4। क्लियर। ये इसका क्या है आंसर। ओके जी स्टूडेंट्स, पार्ट 7 जो कि है 5x y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर y क्यूब ब्रैकेट और 2x y। अब ये भी बिल्कुल जैसे पार्ट 6 किया है वैसा ही है। पहले इसको लिया 5x y स्क्वायर,
इसको आपने सेकंड टर्म के साथ, जो सेकंड पोलिनोमियल है उसके साथ कर देना है मल्टीप्लाई। ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई। यहाँ पर साइन क्या है? पॉजिटिव। आगे 8 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, और ये सेकंड के साथ फिर से कर दिया इसको मल्टीप्लाई। ये कैसे करते हैं? तो ये आप देखें, आपने ऐसे पढ़ा था ना, 1 प्लस एक्स और ये 2, ऐसा ही है ना। अब ये 1 2 के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा और x के साथ अलग से, बिल्कुल ऐसे ही ये 5xy² पहले मल्टीप्लाई किया इसके साथ, देन हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, दरमियान में प्लस साइन रख के, ठीक है। 5 2 10 x, ये 1x और ये भी 1x है ना, x पावर 1 x पावर 1, ये कितनी हो जाएगी? x पावर 2। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बेस नहीं लिख रही ऊपर जो बना के प्लस हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब आपको ये खुद करना होगा। क्लियर? वाई स्क्वेयर, और ये y कितने हैं? 1, y पावर क्या हो जाएगी? 3, ठीक है। यहाँ पर x पावर कितनी थी? 1, और इधर भी x पावर कितनी है? 1, तो x पावर 2 हो गई। इधर y पावर कितनी है? 2, इधर y पावर 1, तो ये 3 हो गई, प्लस 8, ये x पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, 2 और 1 3, x पावर कितनी हो गई? 3, y पावर 3 और y पावर 1, y की कितनी पावर आ जाएगी? 4। क्लियर? ये इसका क्या है? आंसर। ओके हो गया। पार्ट 8, 3c² d² प्लस 5c³ d 5c³ और ये आ गया d³। अब ये सेम उसी तरह से पहले आप इस पूरे को उठाएंगे, इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 3c² d² मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटे? 5c³ और d³, ठीक है। दरमियान में साइन प्लस 5c³ d, और फिर ये सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा c³ एंड d³। क्लियर? 3 5 15, एक सेकेंड रुके। यहाँ पर हमने एज इट इज़ 8 लिख दिया था, जबकि 8 2 16, ये ठीक कर लेना है आपने, ठीक है। समझ आ गई है? ये ठीक कर लेना आपने, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई। 3 5 15 c², ये c पावर 2, ये c पावर 3, c पावर कितनी आ जाएगी? 5, ये d पावर 2 और ये d पावर 3, 2 एंड 3 5, d पावर क्या आ जाएगी? 5, प्लस 5 5 25, c पावर 3 और इधर भी c की पावर 3, c पावर 6, d1 और d पावर 3, d पावर 4। ये इसका क्या है? आंसर। ओके ओके जी। पार्ट 9, 9 पार्ट क्या है? 3/4m² n, 4/3m और n²। क्लियर? अब नंबर तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कांस्टेंट 3/4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 4/3 के साथ। m पावर 2 और m पावर 1 कितने हो जाएंगे? m पावर 3, n पावर 1, n पावर 2, n पावर 3। अब देखिए यहाँ पर ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाता है ना, और ये 3 इसके साथ कैंसिल। यहाँ पर क्या रह जाता है? 1 m³ और n³। तो आंसर में सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं m3 और n3। क्लियर? पार्ट 10, पार्ट 10 है 16/3
एल एम स्क्वायर और 9/4 एल क्यूब और है जी m पावर 5। क्लियर। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है सॉल्यूशन में। इक्वल साइन 16/3 मल्टीप्लाई किससे होगा 9/4। क्लियर। L1 और L पावर 3 कितने L हो जाएंगे L पावर 4 M2 M5 2 + 5 M पावर 7 3 1 दा 3 3 3 दा 9 4 1 दा 4 4 4 दा 16 और ऊपर रह गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 L पावर 4 M पावर 7 4 3 दा 12 L पावर 4 M पावर 7 और ये इसका क्या है आंसर। क्लियर। पार्ट 11 7a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और है जी आगे सेकेंड 2a स्क्वायर b माइनस 5ab स्क्वायर। क्लियर। सॉल्यूशन इक्वल साइन। अब यहाँ पर ये किस तरह से आ गए हैं अगर मैं आपको इधर समझाऊं तो 1 + x फ़र्ज़ कर लें और 1 माइनस या 1 + 2x ऐसे है ना। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है पहले 1 को लेना है और इस पूरे के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, फिर x को लेना है उसको कर देना है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है करते हैं जी। 7a स्क्वायर को पहले इस सेकंड जो है पोलिनोमियल हमारे पास उसके साथ कर देना है मल्टीप्लाई। करें 7a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2a स्क्वायर b के साथ भी माइनस 5ab और इसका आ गया जी स्क्वायर। यहाँ पर साइन क्या है प्लस साइन लगा दिया। आगे 8b स्क्वायर भी इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 7a स्क्वायर को पकड़ा पूरे पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 8b स्क्वायर को पूरे पोलिनोमियल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर लिख लें 2a स्क्वायर b माइनस 5ab और ये इसका स्क्वायर और ब्रैकेट हो जाती है क्लोज। क्लियर। इक्वल साइन 7a। अब ये जो 7a स्क्वायर है ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा देन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। करें 7a स्क्वायर जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2a स्क्वायर b दरमियान में साइन क्या है माइनस का, फिर 7a स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 5ab और ये इसका आ गया जी स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे के साथ। यहाँ पर लिख लें 8b स्क्वायर और पहले 2a स्क्वायर भी इससे मल्टीप्लाई होगा देन माइनस साइन। अब मैं ये नीचे लिख लूँ थोड़ा सा 8b स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5ab और इसका स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ये एक सेकेंड बेटे। अब देखें 8b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 5ab और ये इसका स्क्वायर। क्लियर। ओके जी नेक्स्ट कर लेते हैं 7a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करना है 7 2 दा 14। ये a पावर 2 है ये भी a पावर 2 है तो a कितने होगी पावर 4 और b साथ एज इट इज़ लिख देना है क्योंकि b की तो पावर है ही 1 है। ठीक है माइनस 7 5 दा 35 ये a पावर 2 a है a पावर 1 2 और 1 3 a पावर 3 और यहाँ पर आ गई b स्क्वायर आगे प्लस साइन ये प्लस साइन 8 2 दा 16
बी स्क्वायर है ना, ए वाली नहीं है अब टर्म, तो ए वाली एज इट इज़ लिख देनी है। ये बी पावर 2 और बी पावर 1 कितनी हो जाएंगी, बी पावर 3। आगे साइन माइनस का ये वाला 8 5 दा 40, ए एज इट इज़, बी वाली ये बी 2 है, ये भी बी 2 है, बी पावर 4, और ये इसका क्या है, आंसर। क्लियर? ओके जी। पार्ट 12 है 2l क्यूब m स्क्वेयर माइनस 5l m क्यूब, और आगे है 5l क्यूब साथ में m माइनस 2l और m। क्लियर? ये है क्वेश्चन आपका। ओके। सॉल्यूशन इक्वल साइन। अब सेम जैसे आपने 11 क्वेश्चन किया है, पहले इसको लिया, लिख लेना है 2l क्यूब m स्क्वेयर, इसको पूरे के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। ये पूरा क्या है, 5l क्यूब m माइनस 2l और m। यहाँ साइन क्या है, माइनस 5l m क्यूब। अब इसको पकड़ा, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। करें जी मल्टीप्लाई, 5l क्यूब m माइनस 2l और साथ m। क्लियर? अब ये 2 अलग से इसके मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। करें इसको जी, थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं। 2l क्यूब m स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा 5l क्यूब और m के साथ। आगे ये साइन क्या है, माइनस लगा लिया, 2l क्यूब m स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा 2l और m के साथ। उसके बाद माइनस साइन लिख लिया, 5l m क्यूब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 5l क्यूब और m। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। लिख लिया, 5l m क्यूब मल्टीप्लाई किससे होगा, 2l और m। ये घबराना नहीं है कि ये माइनस कैसे आया, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। क्लियर? अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 5 दा 10, ये l पावर 3 और ये l पावर 3, l पावर हो गई 6, m पावर 2 और यहाँ पर m पावर 1 है, m पावर 3। क्लियर? माइनस 2 टू द 4, l पावर 3 और ये l पावर 1, l पावर हो गई 4, m पावर 2 और m पावर 1, m पावर 3। आगे ये माइनस साइन, 5 5 द 25, l 1 है ना, l पावर 1 और l पावर 3, l पावर 4, m पावर 3 और m पावर 1, m पावर 4। आगे आ गया जी आपका प्लस साइन, 5 टू द 10, l पावर 1 और यहाँ पर भी l पावर 1 है, l की पावर आ गई 2, m पावर 3 और m पावर 1, m पावर 4। ये इसका आंसर। क्लियर? ओके बच्चों, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के आपने फर्स्ट पार्ट के 12 पार्ट करने हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट्स करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से इसको नोट कर लेना है और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करवाया करें ताकि मुझे पता चले कौन कौन सा बच्चा जो है वो काम कर रहा है, आपकी छुट्टियाँ वेस्ट तो नहीं हो रही। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के आपने फर्स्ट जो 12 पार्ट्स हैं ना वो करने हैं यहाँ तक। क्लियर? आगे ये वाले जो है वो काट देने हैं, कटिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द पोलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट में आपने नोट किया है कि आपने मल्टीप्लाई करना सीखा है कि पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सीखेंगे कि पोलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। क्लियर? तो इसके ये सारे के सारे ही पार्ट्स करने हैं, यहाँ से कोई भी आपने मिस नहीं करना। यहाँ देखें 5x पावर 4 वाई स्क्वेयर बाय लिखा हुआ है 5x पावर 3 और y।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 है इसका 5x पावर 4 y पावर 2 बाय 5x पावर 3 एंड y। ये जो बाय के बाद वाला है ना, ये इसे डिवाइड कर रहा है। इसको लिखेंगे कैसे? 5 लिख लिया, x पावर 4 y स्क्वायर, ये डिवीजन ओवर में कर लिया, 5x पावर 3 और साथ y। यहाँ से 5 के साथ कैंसिल और ऊपर रह गया x पावर 4। नीचे वाला जब ऊपर लेके जाएंगे, नीचे वाला जो x पावर 3 है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, x की पावर -3। इसी तरह से साथ में y लिख लेना है, y पावर क्या है 2 और ये y पावर नीचे क्या है 1। जब ये ऊपर जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? ये बात पिक की है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगी पावर। क्लियर? बेस सेम पावर्स को कर देंगे ऐड, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4। अब प्लस माइनस माइनस है ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं 4 माइनस 3 y 2 और ये क्या है -1। क्लियर? x 4 माइनस 3 1 2 माइनस 1 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x एंड y। ये इसका क्या है? आंसर। क्लियर? पार्ट 2। पार्ट 2 है 10x पावर 9 y पावर 5 बाय 2x पावर 5 और y। सॉल्यूशन 10x पावर 9 y 5 बाय है ना, डिवाइड कर दिया 2x पावर 5 और साथ आ गया y। 2 1 दा 2 2 5 दा 10 5 x पावर 9। अब ऊपर x पावर 9 है, नीचे जो डिनोमिनेटर में है x पावर 5 है। जब ये x पावर 5 ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव 5 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? y पावर 5 ये, और यहाँ पर y पावर क्या है 1। जब ये y पावर 1 ऊपर गई तो ये नेगेटिव हो गई। 5 x 9 माइनस 5 y और ये 5 माइनस 1 5x पावर 9 माइनस 5 4 और y 5 माइनस 1 और ये भी क्या है 4 और ये इसका क्या है? आंसर। क्लियर? ओके जी। पार्ट 3। पार्ट 3 है 15l पावर 5 m पावर 9 बाय 3l स्क्वायर और m स्क्वायर। सॉल्यूशन 15l5 m9 बाय, डिवाइड कर देंगे 3l स्क्वायर और m स्क्वायर। 3 1 दा 3 3 5 दा 15 5 l पावर 5 और ये l पावर 2 जब ऊपर गई तो नेगेटिव हो जाएगी। m पावर 9 और ये m पावर 2 जब ऊपर गई तो नेगेटिव हो जाएगी। अब आपने बेस सेम पावर्स ऊपर ऐड कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए डायरेक्ट ये -2 5 माइनस 2 m 9 माइनस 2 5l 5 माइनस 2 3 और m 9 माइनस 2 7। क्लियर? ये इसका क्या है? आंसर। ओके बच्चों। पार्ट 4। पार्ट 4 है 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5a पावर 4 b 3 बाय 2a और b। क्लियर? अब यहाँ पर दो टर्म्स आ गई हैं, 2a स्क्वायर इक्वल साइन b स्क्वायर प्लस 5a 4b
ये 4 है, B3 डिवाइडेड बाय 2A और B। अब जब आप डिवाइड करते हैं, एलसीएम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 + 4/7 इस तरह से लेते हैं ना, तो ये आप कब लेते हैं, जब इसके ऊपर इस तरह से होता है 3/7 और 4/7, जब ये 7 जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, एलसीएम में आ रहा है, ये दोनों का डिनोमिनेटर होता है, ऐसा ही है ना। ये आपने 1.3 में क्वेश्चन किए हुए हैं ना एलसीएम लेने वाले। इसी तरह से ये 2AB इसे भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी डिवाइड कर रहा है। 2A² B², इसको अलग अलग कर देंगे, 2AB के साथ अलग, दरमियान में साइन प्लस का, 5A4B3 और डिवीजन 2A और साथ B। ओके, ये 2 के साथ कैंसिल, और A² ये नीचे से A⁻1 है ना, ऊपर गई तो नेगेटिव हो गई, B2 नीचे से B ऊपर गई तो ये भी क्या हो गई, नेगेटिव, दरमियान में साइन प्लस, 5/2 जो कि कटिंग नहीं होती, एज इट इज़ लिखा गया, A⁻4 यहाँ पर A क्या है 1 जो कि ऊपर गई, A नेगेटिव, B3 और यहाँ पर भी B⁻1 है, ये भी ऊपर गई तो क्या हो जाएगी, -1। क्लियर। बेस सेम, 2 - 1 B और 2 - 1 + 5/2 लिख लिया हमने एज इट इज़, A 4 - 1 और B 3 - 1, A 2 - 1 यानी कि A, B 2 - 1 यानी कि B, 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, 5/2, A 4 - 1 3, B 3 - 1 2, ये इसका क्या है आंसर। ओके बेटे, पार्ट 5 जो कि है 30p³ Q5 + 45p8 Q9 / 3p² और Q⁴। क्लियर। सॉल्यूशन 30p³ Q5 + 45p8 Q9 डिवाइडेड बाय 3p² और Q4। क्लियर। अब ये अलग अलग कर लेते हैं जी, 30p³ Q5/3p² Q4, दरमियान में साइन पॉजिटिव, 45p8 Q9/3p² Q4। क्लियर। अब ये 3 1 3 0, 3 1 3, 3 5 15, 10 p³ ये p² ऊपर गया तो नेगेटिव हो जाएगा, Q5 ये Q4 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दरमियान में साइन पॉजिटिव, 15 p8 जब ये p2 ऊपर गया तो -2, Q9 Q4 जब ऊपर जाएगा तो -4, 10 p3 - 2 और Q5 - 4 + 15 p8 - 2 एंड Q9 - 4। क्लियर। 10 p3 - 2 1 लिखें या ना लिखें, Q-4 1 लिखें या ना लिखें, ऊपर इनके 1 1 ऐसे, 15 p8 - 2 6, Q9 - 4 और ये 5। क्लियर। ये इसका क्या है आंसर। ओके जी, पार्ट 6 है 8x⁵ y⁵ +
6x⁻3 y⁻6/2x⁻3 और साथ में y। सॉल्यूशन 8x⁵ y⁵ प्लस 6x⁵ y⁵ डिवाइडेड बाय 2x⁵ एंड y। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं जी। 8x⁵ y⁵ ओवर 2x⁵ और साथ में y प्लस 6x3 y6 ओवर 2x⁵ और साथ में y। 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 4x⁵ 5 और ये x⁵ जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। y⁵ ये y⁵1 जब ऊपर गई तो -1, दरमियान में साइन क्या आ जाएगा प्लस का। 3x⁵ और जब ये x⁵ ऊपर गई तो -3, y⁵ और ये y जो 1 है नीचे ऊपर गया तो -1। क्लियर। 4x5-3 y5-1 ऊपर वाली पावर्स को किया, ठीक है। प्लस साइन 3x⁻3 -3 y6-1। क्लियर। ये 3 - 3 4x5-3 2 सॉरी y5-1 4 प्लस 3। अब ये 3 - 3 ये तो x⁻0 हो जाएगी तो y⁻5 4x⁻2 y⁻4 प्लस 3। अब ये x की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होती है, तो 1 लगाएं या ना लगाएं, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर आपने ऐसे लिख देना कि x⁻0 किसके इक्वल है 1 के, और ये इसका क्या है आंसर। आज के लिए इतना ही। बाकी जो पार्ट इसके रह गए हैं तो वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बेटे इसको बहुत अच्छे से आपने नोट करके लेकर आना है ताकि हमारा जो है वो टाइम बच सके और सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर सकूं। क्लियर। अगर किसी क्वेश्चन में मसला हो तो आपने वो पूछ लेना है। समझ आ गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।